जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमारा है हिंदुस्तान, हमारा है हिंदुस्तान, हमारा है हिंदुस्तान, हमारा है किसी के बाप का थोड़ी है हिंदुस्तान, हमारा है हिंदुस्तान, हमारा। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो मैं ये देश मेरा घर है, कोई मुफ्त की सराय थोड़ी है, और 1100 साल खून देकर वापस लिया है। गद्दारों, अब तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और अगर किसी को ऑफेंसिव लगता है तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करता हूं कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, नो प्रॉब्लम। अपनी वंशावली चेक करके देखोगे अगर, तो पता चलेगा कि तुम्हारे बाप भी हम ही हैं। टीवी चैनलों के माध्यम से, लाल किले के मंच पर और तमाम हिंदुस्तान के मंच पर बहुत गर्व से कहते हैं, गजल पढ़ता है और उस गजल में उसका एक शेर है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मित्रों, मैं बताता हूं हिंदुस्तान किसके बाप का है। उसके बाद वो कविता रखता हूं। भारत भूख की पावन माटी बटवा कर भी चुप हैं हम। गुरुदेव, भारत भूख की पावन माटी बटवा कर भी चुप हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुप हैं हम। भारत भूखी पावन माटी बटवा कर भी चुप हैं हम, आधा कश्मीर भारत का कटवा कर भी चुप हैं हम। जिन्ना भी गद्दार रहा था, नेहरू भी बेशर्म रहा था, भारत मां के बंटवारे का कारण केवल धर्म रहा था। मांस नोचते गिद्धों को भी फिर हमने सम्मान दिया। 20% आबादी को, 20% आबादी थी, 1/5 हिस्सा बनता था, 5वां हिस्सा, लेकिन हमने क्या दिया कि 20% मांस नोचते गिद्धों को भी फिर हमने सम्मान दिया। 20% मुस्लिम को 1/4 पाकिस्तान दिया, लेकर 1/4 जमीन तुम फिर भी हम पर तने रहे। अपनी लाशों को ढोकर हम धर्मनिरपेक्ष बने रहे। अरे किराएदार हो मियां यहां, किराएदार हो मियां यहां, और गिरवी का सामान है ये। मुझे गर्व है मेरे देश का, मुझे गर्व है मेरे बाप का, सारा हिंदुस्तान है। वाह, ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೈಟ್ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು A for apple, B for ball, C for cat ಅಲ್ಲ, A for ಆಜಾದ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, B for ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, C for ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅನ್ನೋದು. प्रूफ तो आप लोगों ने हमारे राम जी से भी मांगा था। मेरे राम जी से पूछा गया था कि कहां पैदा हुए थे, कब हुए थे। राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, उन्हें काल्पनिक बताया गया था, कागज ढूंढे, दिखाए, पुरातत्व विभाग वालों ने अपनी रिपोर्ट दी, गवाही हुई, तब जाकर ये लोग माने कि राम जी थे। तो इसे ही तो कहा जाता है कर्मा जो घूम फिर के तुम्हारे पास में आया। और अब तुम कहते हो कागज नहीं दिखाएंगे, तो भैया हमारे राम जी ने भी कागज तो दिखाए हैं और कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे।